हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और लेकर आ चुका हूं आपके लिए कुछ रीसेंट के मजेदार टेक अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं कि आखिर टेक वर्ल्ड में क्या हो रहा है। वैसे होने को तो बहुत कुछ हो रहा है, मैं उतनी लेकर आया हूं जितनी की मेरी औकात है। ओके, तो पहला अपडेट है एप्पल की तरफ से, जिसमें इन्होंने अपना iPhone 17e लॉन्च कर दिया है और परफॉर्मेंस के लिए इसमें A19 चिप मिलती है। एप्पल ने इसमें अपना C1X मॉडेम भी लगाया है और इसका बेस मॉडल 256GB से शुरू होता है और इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, जिसमें तमाम फीचर मिलते हैं और इसमें 2x ऑप्टिकल जूम भी है। 17e में 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले 60 हर्ट्ज वाली सेरेमिक सील्ड 2 प्रोटेक्शन के साथ मिलती है और इसके साथ एल्युमिनियम फ्रेम, IP68 रेटिंग और 4005 mAh की बैटरी भी है, जो 20 वाट तक की वायर चार्जिंग और 15 वाट तक की मैगसेफ चार्जिंग सपोर्ट करती है। मैगसेफ वाला फीचर iPhone 16e में नहीं था। यह स्मार्टफोन स्पेशली इंडिया जैसे मार्केट को टारगेट करता है। वैसे अगर 60 हर्ट्ज की स्क्रीन को निकाल दिया जाए तो 256GB बेस वेरिएंट के साथ यह स्मार्टफोन इतना बुरा भी नहीं है। बाकी आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला अपडेट भी एप्पल की तरफ से है, तो इसे भी यहीं लपेट लेते हैं। एप्पल ने अपना एक नया थोड़ा सा अफोर्डेबल लैपटॉप मैकबुक न्यू लॉन्च कर दिया है। वैसे तो इसकी लीक्स काफी टाइम से आ रही थी। इंडिया में इसकी प्राइसिंग 69,900 से शुरू हो रही है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें A18 Pro CPU मिलता है, जो सेम वही प्रोसेसर है जो लास्ट ईयर iPhone 16 Pro में था। मतलब एक स्मार्टफोन का प्रोसेसर अब लैपटॉप में आ रहा है। सोचिए कि स्मार्टफोन के प्रोसेसर अब कितने पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि इसके बेंचमार्क एवरीडे टास्क में इंटेल के Core Ultra 5 के बजट लैपटॉप्स में जो आते हैं उनसे 50% तेज है और ऐसा एप्पल ने इसके अनाउंस पर कहा है। इसके साथ इसमें 8GB की रैम, 256GB एंड 512GB के स्टोरेज ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS तो सेम वही वाली है जो यम सीरीज के प्रोसेसर के साथ आती है और ये लगभग सभी काम भी कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट 365, गूगल क्रोम, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, एप्पल प्रो एप्स और एप्पल इंटेलिजेंस, ये सभी के साथ कंपैटिबल होगा। लेकिन एडोबी के प्रीमियर या फिर आफ्टर इफेक्ट्स या फिर दाविंची रिसॉल्व जैसे हाई डिमांडिंग एडिटिंग एप्स कैसे चलेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिलनी चाहिए जो कि एम सीरीज की प्रोसेसर के साथ मिलती है, क्योंकि वहां पर जीपीयू और भी अधिक पावरफुल होता है और इसके साथ जो पुराने वाले सॉफ्टवेयर हैं जो पुराने आर्किटेक्चर पर बने हैं वे भी अटक सकते हैं। बाकी और सब कुछ तो सॉर्टेड है, क्योंकि 13 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 16 आवर्स तक की वीडियो स्ट्रीमिंग बैटरी लाइफ, एल्युमिनियम बिल्ड, ये सब कुछ एप्पल जैसा ही है। बाकी पोर्ट्स केवल 2 दिए हैं, एक USB 2 वाला टाइप सी और एक USB 3 वाला टाइप सी और एक हेडफोन जैक भी है। स्टूडेंट्स इसे इंडिया में 59,900 तक परचेज कर सकते हैं और यह विंडोज लैपटॉप को देखते हुए काफी एग्रेसिव डील होगी, नहीं तो 69,900 थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। वैसे आप बताओ कि आपको ये एप्पल का नया अफोर्डेबल मैकबुक न्यू कैसा लगा? क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा बिकेगा। इसी के साथ चलते हैं अगले अपडेट पर, जो है एंथ्रोपिक के AI चैटबॉट क्लाउड के आउटेज के बारे में। अभी थोड़े टाइम पहले ये लगभग 4 घंटे के लिए आउटेज का शिकार हो गया था। इसके बाद इन्होंने प्रॉब्लम्स को फिक्स करें, सर्विसेज शुरू हुई, लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर अंदर सेम यही प्रॉब्लम फिर से हो गई। एंथ्रोपिक ने इसका कारण अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड का आना बताया है। हाई डिमांड का जो सबसे बड़ा कारण है उस पर अभी आते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि पिछले कुछ महीनों में एंथ्रोपिक के यूजर्स और सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं और इनका एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर कई दिनों से डाउनलोड्स के मामले में सबसे ऊपर चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है? इसका कारण है कि एंथ्रोपिक की US सिक्योरिटी एजेंसी पेंटागन, इसमें वे लोग होते हैं जो US मिलिट्री को रन करते हैं, उनके साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई है। इन्होंने 6-7 महीने पहले एंथ्रोपिक के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील किया था, जिसमें इन्होंने पहली बार किसी AI मॉडल पर इतना भरोसा किया कि उसे अपने हाईली कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटर्स तक पहुंचने की छूट दी। लेकिन अब वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि ये सेफगार्ड के बिना एंथ्रोपिक के क्लाउड AI को इस्तेमाल करना चाहते थे और एंथ्रोपिक ने इसके लिए साफ मना कर दिया। सेफगार्ड हटने के बाद ये मॉडल को जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके मास सर्विलेंस या फिर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। मतलब लोगों की प्राइवेसी की तो ये बजा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि मिसाइल भी अब केवल AI ही डाली, इंसानों की जरूरत ही नहीं, लफड़ा ही खत्म, दुनिया जाए भाड़ में। और यही कारण रहा होगा कि एंथ्रोपिक ने इसके लिए मना कर दिया। इस पर ट्रम्प भड़क गए और एंथ्रोपिक के साथ सारी डील कैंसिल करने की घोषणा कर दी। और ये यही नहीं रुकी, बल्कि अपने ही देश की इतनी प्रोग्रेसिव कंपनी के लिए लगातार और प्रॉब्लम खड़ी करते जा रहे हैं, जिससे एंथ्रोपिक को अपना बिजनेस ग्रो करने में और प्रॉब्लम हो सके। इसे वैसी कैटेगरी में डालना चाहते हैं जैसे इन्होंने 2019 में हुआवे को डाल दिया था और उनके लिए बहुत प्रॉब्लम कर दी थी। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही जैसे ही एंथ्रोपिक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, वैसे ही OpenAI इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो गया और इसके बाद OpenAI की इस हरकत से लोग बहुत ज्यादा नाराज हुए और ChatGPT के सब्सक्रिप्शन को खत्म करने की बात करने लगे और क्लाउड पर शिफ्ट होने लगे और अचानक से इतनी तेजी से डिमांड बढ़ने से यह आउटेज हुई। बाकी चीजें तो फिक्स हो चुकी हैं, लेकिन जो पावरफुल मॉडल हैं जैसे Opus 4.6 वगैरह
उनमें अभी भी दिक्कतें आ रही थी और शायद उनको भी जल्दी ही फिक्स कर दिया जाएगा। अगला अपडेट है एनवीडिया की तरफ से, जिसमें ये नोकिया, एरिक्सन और टी मोबाइल जैसे बहुत से पार्टनर्स के साथ मिलकर 6G नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से अलग होगी और AI सर्वर बेस्ड होगी। मतलब कि एनवीडिया के प्लेटफॉर्म पर बना 6G नेटवर्क GPU एक्सीलरेटेड सर्वर्स पर रन करेगा और इसे बाद में सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट कर करके और भी इनहेंस किया जाता रहेगा। पुराने वाले तरीके में जो 4G 5G अभी चल रहे हैं, इनमें कैरियर्स विशेष हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में लॉक रहते हैं और इसीलिए इनको अपग्रेड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसके लिए पूरा हार्डवेयर ही बदलना पड़ जाता है। AI सर्वर बेस्ड 6G की टेस्टिंग वगैरह ये लोग कर रहे हैं, जिसमें वीडियो स्ट्रीमिंग, AI क्वेरीज ये सब शामिल है। हुआवे भी इसी तरह का 6G नेटवर्क डेवलप कर रहा है, जो कि उसका अपना कस्टम चिप पर बेस्ड होगा। इनके लोगों का कहना है कि एनवीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो बना 6G नेटवर्क है वो इनसे मैच नहीं कर पाएगा और इनके जितना पावर एफिशिएंट भी नहीं होगा। हुआवे भी 6G नेटवर्क डेवलपमेंट में सबसे तगड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक है, लेकिन यूएस के सैंक्शन के कारण इसे वेस्टर्न कंपनीज अपने सिस्टम से बाहर कर रही है। 6G की एक्सटेंसिव टेस्टिंग 2028 से शुरू होकर 2030 तक चल सकती है और मार्केट में आने में तो और भी टाइम लगेगा। वैसे आप बताओ कि हमारे देश में 6G आने में कितना टाइम लगेगा? वैसे पहले हमारे देश में 5G तो ठीक से आ जाए। BSNL तुम तो पहले 4G लाओ यार ठीक से। तो आज के लिए इतना ही था। आपको कौन सा टेक अपडेट सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।